ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये डायरेक्टरी रूल्स जो फ्रांस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हो गया था, कहाँ पर? फ्रांस में। मैं जितना भी पॉइंट में इधर लिख दिया, ठीक है, पॉइंट शॉर्ट करके मैं पॉइंट डाउन कर दिया इधर, अब लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी रूल्स जो है इस टाइम में डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जेकोबियंस क्लब जो था उसका लीडर जो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसका एग्जीक्यूट हो गया, वो उसको गिलोटाइन से बिहेड कर दिया। तो उसके बाद जेकोबियंस क्लब का उतना भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा फ्रांस में। तो उसके बाद आ गया क्या, मतलब जेकोबियंस क्लब मतलब फॉल हो गया, मतलब खत्म जेकोबियंस क्लब। तो उसके बाद क्या हुआ, मिडिल क्लास सीज द पावर, तो मिडिल क्लास के हाथ में पावर आ गया। तो मैंने वो पहले ही बोल चुका हूं, तो मिडिल क्लास बहुत इन्फ्लुएंस था फ्रांस में। ठीक है, थर्ड स्टेट का जितना भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव आप बोल सकते हो या तो सपोर्टर, सब मिडिल क्लास ही था। तो जेकोबियन क्लब फॉल करने के बाद मिडिल क्लास के हाथ में पावर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस। तो ये लोग क्या कर दिया, नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया। इट प्रोवाइड्स वन मैन एग्जीक्यूटिव, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये ध्यान से देखो, इट प्रोवाइड्स वन मैन एग्जीक्यूटिव। मैं अभी बोल रहा हूं, अगर पावर, कोई कंट्री का पावर किसी एक के हाथ में अगर होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्यों, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग के इधर क्या होता है, इंडिया में पावर डिवाइडेड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सब क्या पावर डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है? डिवाइडेड है जो हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये ठीक से चल सके, इसीलिए पावर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, इट प्रोवाइड्स मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वन मैन एग्जीक्यूटिव, मतलब सब एग्जीक्यूटिव एक ही, मतलब एग्जीक्यूटिव था वहां पर, उसके हाथ में सब पावर दे दिया। तो ये तो प्रॉब्लम ही होगा। तो उसके बाद क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो रहा है, मतलब कोई इसको एग्जीक्यूटिव को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, मतलब पीपल सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कब होता है, जैसे पॉलिटिकल लीडर है वहां पर अगर पीपल का सपोर्ट नहीं रहेगा, पॉलिटिकल लीडर के ऊपर अगर पीपल सपोर्ट ही नहीं करेगा तो अनस्टेबिलिटी तो होगा ही, रिवोल्ट करेगा पीपल। तो वहां पर भी यही हुआ, मतलब इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद पावर एक एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया। उसके बाद क्या हो गया, मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, मतलब पीपल उन लोगों को मान नहीं रहा है, मतलब उल्टा प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। तो उसके बाद इस मतलब ये डिफिकल्ट सिचुएशन में कौन आ गया, ये लोग, और एक मतलब हीरो आ गया, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। ठीक है, तो एक एक करके जितना भी हो रहा है, मतलब सभी चेंजेस हो रहा है फ्रांस में, एक के बाद एक, मतलब लीडर, किंग, ये तो आ ही रहा है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट अभी उसका इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब उसका एंट्री हो गया। ठीक है, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के सिचुएशन में, जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुआ था वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इधर एस्ट्रिक कर दिया। आप ये ठीक ठाक देखना, किसी भी रेवोल्यूशन ले लो, किसी भी कंट्री ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, तो वुमेन का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट रहता है। ठीक है, जैसे मेन का है उसके वुमेन का भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। तो इधर डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन मतलब क्या है, मतलब वुमेन का क्या पार्ट था इस रेवोल्यूशन में, मतलब क्या क्या था वुमेन ने, कुछ तो क्या होगा। तो क्या हो रहा है इधर, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वेजेस। तो देखिए एक बात क्या है, आप एक ऑफिस में काम करते हो या कोई भी कहाँ पर भी काम करते हो या कुछ भी करते हो, तो मेन हो वो वुमेन हो, सबका क्या होता है, इक्वल राइट होता है, मतलब इक्वल फैसिलिटी रहता है। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा वेज मिलेगा, किसी को कम वेज मिलता है, ऐसा नहीं है। सब वेज का मतलब सैलरी का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, या वो मेन ले लो और वुमेन ले लो। तो इधर क्या हो रहा है, इधर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसके ऊपर, वेज को लेके, मतलब सैलरी। ठीक है, सैलरी जो मिलता है तो उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, जो मेन को कम ज्यादा मिल रहा है और वुमेन को कम मिल रहा है। नो पॉलिटिकल राइट फॉर वोटिंग, इसका पॉलिटिकल राइट भी नहीं था, मतलब वोटिंग राइट भी नहीं था वुमेन का। अरे वुमेन का तो वोटिंग राइट देना चाहिए ना, तो यहाँ पर नहीं है, ये मतलब पूरा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और वुमेन का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में,
जैसे क्या है, वो जितना भी मतलब हाउस होल्ड वर्क है, चिल्ड्रंस को केयर करना, मतलब ब्रेड को कलेक्ट करना, मतलब लाइन में खड़ा होकर ब्रेड कलेक्ट कर रहा है, मतलब जितना भी सोशल एक्टिविटीज है ये वुमेन्स का बहुत एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। मगर ये पार्ट होने की वजह से भी पार्ट है, मगर उसका पॉलिटिकल राइट या वोटिंग राइट कुछ भी नहीं है, मतलब कोई वुमेन कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेट का जितना भी वुमेन है बहुत मतलब ये डिस्क्रिमिनेट सफर कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ चेंजेस किया। चेंजेस क्या है, मतलब वुमेन को कुछ राइट दे सके गवर्नमेंट, वुमेन को कोई राइट मतलब उसको मिलना चाहिए, उसका हक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ मैरिज, एजुकेशन एंड डाइवोर्स। तो ये सोशल जितना भी मतलब एक वुमेन अपनी मर्जी से मैरिज कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है, अगर फैमिली में कोई कुछ प्रॉब्लम है या तो कुछ भी है तो वह डाइवोर्स भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये सोशल जितना भी राइट है ये वुमेन को दे दिया। जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट किया, वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है वुमेन गॉट वोटिंग राइट। तो ये जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, जितना भी कुछ हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली मतलब जितना जो भी रूलर था उस टाइम में, तो वो मतलब रूलर तो चेंज हो रहा है ना, एक के बाद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली वुमेन को क्या मिल गया, वोटिंग राइट मिल गया, ठीक है। तो हर कंट्री आप हिस्ट्री घाट के देख लो, सभी कंट्री में मतलब वुमेन को क्या बोलते हैं, जो वोटिंग राइट नहीं मिलता है उसको डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है जो मतलब वो फ्रांस के टाइम में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में हुआ था अभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, अभी भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है वुमेन को। अब बहुत सारा कंट्री है, आप देख लो, ठीक है, मैं इधर नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो वुमेन गॉट वोटिंग राइट, ठीक है। उसके बाद वुमेन को वोटिंग राइट मिल गया, तो ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन अभी खत्म हुआ मेन एंड वुमेन को लेके, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नंबर 3, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब कैसे एवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लेवरी, स्लेव क्या है, ये स्लेव ट्रेड फ्रॉम अफ्रीकन कोस्ट लाइन। तो ये स्लेव ट्रेड उस टाइम में बहुत होता था। कैसे होता था, अभी जो सेकेंड स्टेट का जितना भी है, मैंने पहले बोल चुका हूं, आप देख लीजिए हो, तो सेकेंड स्टेट का जितना भी लैंड लॉर्ड ले लो, फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल सिस्टम, मतलब फ्यूडल और लैंड ले लो, लैंड लॉर्ड ले लो, वो लोग क्या करता था, स्लेव ट्रेड करता था। कहां से, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीकन कोस्ट लाइन से वो क्या करता था, स्लेव ट्रेड करता था। स्लेव को लेके मतलब पैसा देके आदमी को खरीदना, ठीक है, खरीद के लेके आता था और क्या करता था, वो प्लांटेशन वर्क में उसको लगा देता था, मतलब एग्रीकल्चर प्लांटेशन जो होता है उसमें काम करता था। चलो अच्छा है। तो उसके बाद एक मतलब लॉ पास कर दिया था, कौन, जैकोबियंस क्लब ने क्या कर दिया, लॉ पास जैकोबियन स्टॉप द स्लेवरी। तो ये जैकोबियंस बोला था नहीं भाई, ये ऐसा ठीक नहीं हो रहा है, जैसे जैसे खरीद के लेके आओ तुम, उसके बाद उसको काम में लगाओ, ऐसा नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। तो जैकोबियंस ने ये क्या कर दिया, बंद कर दिया था। उसके बाद ये नेपोलियन जो है, नेपोलियन इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। तो नेपोलियन इस टाइम में एक बहुत मतलब अच्छा रोल प्ले किया था, ठीक है। मगर ये स्लेवरी, देखिए एक बात क्या है, जो जितना भी रूलर ले लो आप, पॉलिटिकल लीडर ले लो, जितना भी मतलब कंट्री में, हम लोगों के कंट्री में ले लो या फॉरेन का कोई भी कंट्री ले लो, तो क्या होता है, जितना भी पॉलिटिकल लीडर होता है या तो कोई भी रूलर ले लो, हिस्ट्री मतलब घाट के देखो, तो इसका सब जितना भी प्लान होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। वो कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करता है, ठीक है, मगर वो सब सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अगर सक्सेस हो गया तो अच्छा है, अगर सक्सेस नहीं होगा तो पीपल तो प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा। तो ये सब जितना भी पॉलिटिकल लीडर है उसका जो प्लान है प्रोग्राम है, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के लेता है, ऐसा नहीं है जो ऐसे मर्जी में आया वो कर दिया, ऐसे नहीं। तो ये नेपोलियन में ऐसा क्या था, जो नेपोलियन क्या री इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर बंद कर दिया जैकोबियन ने, उसने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। चलो, तो अल्टीमेटली ये भी प्रॉब्लम हो गया था, नेपोलियन जैसे इंट्रोड्यूस किया तो पीपल थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। उसके बाद लास्ट में 1848 में जाके ये पूरी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद लॉ भी पास हुआ था, देखिए 1974 में एक लॉ भी पास हुआ था, क्या, स्लेव ट्रेड नहीं हो सकता है, स्लेव नहीं हो सकता है, ट्रेड नहीं कर सकते आप लोग, मगर नेपोलियन ने उसको चेंज कर दिया था,
तो होता है ना, जो एक गवर्नमेंट जाता है और एक गवर्नमेंट आता है, मतलब एक पॉलिटिकल मतलब जो लीडर्स होता है उसका प्लान और पहले जो था अगला जो आएगा, तो ये सबका मतलब आइडियोलॉजी सेम नहीं होता है, ये चेंज होता है। मतलब चेंज मतलब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है, कोई सोच रहा है ये अच्छा है, कोई सोच रहा है नहीं वो बुरा है, तो ऐसे इंप्लीमेंटेशन करता है, तो कभी कभी बंद होता है, कभी चालू होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा इज नॉर्मल। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, स्लेवरी मतलब स्टॉप कर दिया 1848 में। जितना टाइम हो रहा है पीपल बहुत अपडेट हो रहा है, पीपल देख रहा है क्या नहीं है, कोई क्या अच्छा है नहीं है, तो पहले से लेके मतलब हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये लग रहा है फ्रेंच में बहुत चेंजेस हो रहा है, मतलब अच्छा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो स्लेवरी खत्म हो गया 1848, याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ मतलब पीपल के लाइफ में, एवरीडे लाइफ में रेवोल्यूशन मतलब क्या चेंजेस हो रहा है, चेंजेस द लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब ये लाइफ बहुत ही चेंज हुआ था, मतलब बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया था ये फ्रेंच रिवोल्यूशन पीपल के लाइफ में, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जितना भी था वो तो बहुत खत्म हो गया था। उसके बाद जो हम लोग मोनार्की, ये मैंने बोला था किंग का भी कुछ मतलब रोल खत्म हो गया था। तो ये मतलब ये चेंजेस ऑफ द लाइफ मतलब क्या, पीपल का थोड़ा फ्रीडम मिल रहा है, पीपल को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत कुछ धीरे धीरे आ रहा है, मतलब पूरा नहीं धीरे धीरे। तो उसके बाद क्या हुआ, एंड सेंसरशिप। तो सेंसरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों था मैं बोल रहा हूं, अगर सोसाइटी में आप प्रोग्राम करोगे, कोई कुछ भी कर लो, मतलब सोशल वर्क या तो कुछ भी कर लो, कोई सोशल एक्टिविटीज कर लो, कोई कल्चरल प्रोग्राम कर लो, तो उस टाइम में क्या होता था, आपको ये सेंसर जो है उस वहां पर जाके आपका परमिशन लेना पड़ता था। सेंसरशिप का मेन हेड कौन था, वो किंग था, मतलब किंग का मतलब आपका परमिशन लेना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। अभी क्या है, जो आपका सोशल एक्टिविटीज कर सकते हो तो कोई करो, इसमें कोई अच्छा काम के लिए किसी का परमिशन नहीं लगता है, ठीक है। या तो कोई सोशल वेलफेयर कर लो, सोशल कल्चरल प्रोग्राम कर लो, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता था, इसका परमिशन लेना पड़ता था सेंसर में। तो ये थोड़ा बहुत पीपल को लग रहा है भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ये सेंसर का मतलब ये क्या है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसका भी परमिशन लेना चाहिए। तो ऐसा मतलब वो अगर सेंसर अगर मना कर दिया भाई नहीं होगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ये उसके बाद क्या हुआ, सेंसरशिप हटा दिया पीपल ने, नहीं भाई नहीं चाहिए हम लोगों को। तो उसके बाद है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम कुछ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एंड एक्सप्रेशन और कुछ भी कर सकते हो, मतलब तुम दिखा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग के इंडिया में भी ऐसी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मगर इसमें भी थोड़ा लॉ है, ऐसा नहीं है जो आप कुछ भी कर दो, किसी को वायलेट कर दो, किसी रिलीजियन बा किसी को भी वायलेट कर दो, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन में इसमें भी लॉ है, बी केयरफुल अबाउट दैट। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं कुछ नहीं करो जो लॉ के अगेंस्ट में है, वो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट हो गया ग्रोइंग न्यूज़पेपर एंड बुक। उसके बाद जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो एक डिपेंड करता है क्या, एक एक कंट्री में एक एक अलग अलग रूल है, सेम रूल नहीं है। इंडिया में अलग है, बट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इसमें भी मतलब थोड़ा लॉ है। अब मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा तो लंबा हो जाएगा, तो आप देखो तो मिल जाएगा आपको। और ग्रोइंग न्यूज़पेपर एंड बुक्स, ये उसके बाद अगर ये दोनों अगर आपको मिल गया, स्पीच और एक्सप्रेशन, तो ग्रोइंग तो न्यूज़पेपर मतलब क्या है, न्यूज़पेपर ग्रो करेगा, बहुत सारा ऑथर बुक लिखेगा इसके ऊपर, तो बहुत कुछ मतलब चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये बहुत ग्रो कर रहा है, मतलब न्यूज़पेपर बुक ग्रो करना मतलब क्या है, पीपल का मेंटालिटी जो है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है। तो लास्ट जो हो गया हम लोग का कंक्लूजन। कंक्लूजन में कुछ नहीं है। 1804 में क्या हुआ, एनबी मतलब नेपोलियन बोनापार्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एनबी क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट, अब हो सके तो लिख लो, ठीक है। क्राउन हो गया, मतलब क्राउन मतलब क्या है, उसको क्राउन में बैठा दिया, चलो तुम किंग हो, अभी रूलर हो, जो भी हो, ठीक है। 1804 में इंट्रोड्यूस लॉ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लॉ इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन ने, ठीक है। तो नेपोलियन का एक इन्फ्लुएंस बहुत हो गया था, मतलब फ्रांस में या तो नेबरिंग कंट्रीज में, बहुत जगह में नेपोलियन का बहुत इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो अच्छा है, तो ये इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया, तो
नेपोलियन उसके बाद, मैं उतना नहीं जा रहा हूं अंदर, उसके बाद नेपोलियन एक वॉर में मतलब हार जाता है, वो बोलता है वाटरलू, ठीक है। वाटरलू वॉर में नेपोलियन डिफीटेड नेपोलियन डिफीटेड 1815 इन वाटरलू, तो नेपोलियन का यहाँ पर डिफीट हो जाता है, ठीक है। तो एक बात बोलता हूँ, उस टाइम में जो था ना, हम लोग अभी अगर वॉर करते, मैंने वॉर करने के लिए सोच रहे किसी कंट्री से या तो किसी कंट्री के अगेंस्ट में, तो अभी हम लोग सोचते, ऐसा नहीं हुआ जो कल आज सोचे कल जाके अटैक कर दिए। हम लोग सोचते जे इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, पीपल मर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमिक, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तो पूरा वर्ल्ड तो क्राइसिस में है ना, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। तो अभी हम लोग सोचते हैं वॉर करने से पहले ये अगर वॉर होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता था, उतना सोचना वोचना नहीं है, मतलब मारना है तो मारो, चलो जाके मारना है तो चलो, मारना होगा तो होगा ही, जैसे भी हो। तो इसीलिए क्या होता था उस टाइम में, कोई भी रूलर हो, कोई भी किंग हो, ज़्यादा दिन मतलब रूल नहीं कर सकता था, ठीक है। तो बहुत जल्दी उसका डिक्लाइनेशन आ जाता था, मगर डेमोक्रेसी नहीं था, रिपब्लिक में तो कोई भी कुछ भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था। तो लास्ट में नेपोलियन हार जाता है इधर 1815 में वाटरलू के वॉर में, यहाँ पर वाटरलू में जब हुआ था वॉर हुआ था, वहाँ पर डिफीट हो जाता है। एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। तो उसके बाद जो होता है ना, फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या है, फ्यूडल सिस्टम क्या है, एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम मतलब ये फ्यूडल सिस्टम पूरी खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, मतलब फ्रांस पूरी लिबर्ट हो गया और उसको डेमोक्रेसी मिल गया, ठीक है। तो यही पूरा टॉपिक है हम लोग का, ठीक है। तो ये मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो था, जितना भी टॉपिक है हम लोग डिस्कस किया, तो उस टाइम में मतलब क्या है, राजा राममोहन राय और क्या है, और टीपू सुल्तान, ये दोनों जो था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत इंस्पायर्ड हुआ था, बहुत। तो यही है पूरा टॉपिक, आप कोशिश करो ये याद रखने की, ठीक है, कुछ पॉइंट वगैरह लिख लो तो अच्छा होगा, ठीक है। आज के लिए हम लोगों का टॉपिक मतलब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, आप देखते रहो वीडियो, ठीक है।